नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको इजराइल देश के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर ये जानकारी आपको पहले से ही पता थी तो कृपया करके मैं कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सबसे पहले हम इजराइल के बारे में आपको रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इजराइल के बारे में रोचक जानकारी। नंबर 1, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी कुल आबादी 85 लाख है। यानी भारत के बेंगलोर में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे इजराइल में रहते हैं। फ़िलिस्तीन से टूटकर ही इजराइल बना था। 19वीं सदी तक फ़िलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। 1900 में यहूदियों ने अलग राज्य की मांग छेड़ी थी। नंबर 2, फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन शासन के दौरान अंग्रेजों ने फूट डाला और राज करो नीति के तहत यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। 1948 में फ़िलिस्तीन के बंटवारे के साथ इजराइल का जन्म हुआ, लेकिन इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ है। नंबर 3, इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इजराइल जैसे 19 देश एक साथ समा सकते हैं। इजराइल में इस समय करीब 74% आबादी यहूदियों की है। गैर यहूदियों में ज़्यादातर अरब मूल के लोग हैं। भारत में यहूदी आबादी 6000 है। ज़्यादातर यहूदी महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर पूर्व के राज्यों में होते हैं। नंबर 4, इजराइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहाँ ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा और सुविधा के हिसाब से नियम बनते और बदलते हैं। नंबर 5, इजराइल की भाषा हिब्रू है, जो बाइबल की भाषा भी मानी जाती है। कहा जाता है कि हिब्रू ही अकेली भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। हिब्रू को उर्दू की तरह दाहिने से बाएं लिखा जाता है। इजराइल की बोली में मराठा की भी थोड़ा सा अंश होता है। नंबर 6, दुनिया में इजराइल को शक्तिशाली सैन्य देश के तौर पर माना जाता है। इजराइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 85 लाख आबादी वाले देश में करीब 30 लाख सैनिक हैं। जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी करती हैं। 30 लाख की सेना में करीब 15 लाख मर्द और महिला सैनिक हैं। नंबर 7, 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि इजराइल के घर घर में घातक हथियार होते हैं। परिवार के हर सदस्य को हथियार चलाना आता है। महिला कैसा भी पहनावा पहने लेकिन हथियार साथ लेकर चलती है। नंबर 8, अगर किसी ने इजराइल को दुश्मन बना लिया तो मान लीजिए कि इजराइल बिना बदले लिए नहीं छोड़ेगा। इजराइल का मूल मंत्र है, अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मार दिया है तो उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने यह करके भी दिखाया है। नंबर 9, इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां महिलाओं को M16 असॉल्ट राइफल के साथ घूमते हुए पाया जा सकता है। नंबर 10, इजराइल के पास दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। नंबर 11, सौर ऊर्जा का उपयोग इजराइल के लगभग 93% घरों में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जो दुनिया में सबसे अधिक प्रतिशत है। नंबर 12, कंप्यूटर के लिए पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इजराइल में बनाया गया था। नंबर 13, पहला इलेक्ट्रॉनिक हेयर रिमूवर इजराइल में ही बनाया गया था। नंबर 14, इजराइल कैंसर रोगियों के अस्तित्व के लिए नंबर 1 स्थान है। नंबर 15, दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इजराइल सबसे अधिक प्लास्टिक की बोतलों का पुनर्चक्रण करता है। नंबर 16, इजराइल के पास दुनिया की सबसे छोटी मेट्रो प्रणाली है जिसमें 1.8 किलोमीटर का ट्रैक और केवल 4 गाड़ियां हैं। अब हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देंगे। सवाल नंबर 1, इजराइल की कंपनी ने शराब की बोतल पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों लगाई है? दरअसल जीवन भर शराब का विरोध करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो इजराइल की शराब कंपनी ने अपनी बोतल पर छापी है। कंपनी की इस करतूत पर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई है। केरल के महात्मा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष ABJ जोश ने इस पर आपत्ति जताते हुए शराब की बोतलों और कैन से तुरंत महात्मा गांधी की फोटो हटाने की मांग की है। जोश ने इस संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। सवाल नंबर 2, इजराइल को इजराइल क्यों कहते हैं? दरअसल इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल स्थान रहे इस क्षेत्र का नाम
ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्म में प्रमुखता से लिया जाता है। इज़राइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता आया है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्तों के साथ युद्ध लड़ने के बाद जैसब का नाम इज़राइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय से यहूदियों की भूमि के लिए किया जा रहा है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान इज़राइल से क्यों चिढ़ता है? दरअसल पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है जबकि इज़राइल एक यहूदी राष्ट्र है। मुस्लिम और यहूदियों के बीच कई वर्षों से धार्मिक संघर्ष चलता आ रहा है। इस कारण सभी मुस्लिम राष्ट्र एवं इज़राइल के बीच नफरत है तथा कई बार मुस्लिम राष्ट्रों एवं इज़राइल के बीच युद्ध हो चुके हैं। एक बार तो कई मुस्लिम राष्ट्र मिलकर अकेले इज़राइल पर हमला कर चुके हैं, फिर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसी कारण पाकिस्तान इज़राइल से चिढ़ता है। सवाल नंबर 4, भारत के किस राज्यों को छोटा इज़राइल कहा जाता है? दरअसल कसोल भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में एक गाँव है। यह पार्वती घाटी में पार्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ इजरायली पर्यटकों का प्रतिशत अधिक होने के कारण इसे भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5, इजराइल सारे यहूदियों को नागरिकता क्यों देता है? दरअसल दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे के जन्म लेते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। दूसरी छूट यह है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो वो जब चाहे इजराइल में आकर बस सकते हैं। इसे ऐसे समझे कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हो तो जन्म लेते ही वो इजराइल का भी नागरिक माना जाता है। सवाल नंबर 6, इजराइल भारत की मदद क्यों करता है? दरअसल इजराइल भारत की मदद इसलिए करता है क्योंकि भारत उससे रक्षा उपकरणों की खरीदारी करता है और खूब पैसे देता है। दोनों देशों में दक्षिणपंथी पार्टियां, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और इजराइल में लिकुड की सरकारें हैं। दोनों में विचारधारा के स्तर पर कई समानताएं हैं। इसने दोनों देशों के आपसी संबंधों को विस्तार दिया है। भारत में चुनाव परिणाम आने से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे, खासकर सैन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह के सैन्य समझौते हुए हैं वह इसकी पुष्टि भी करता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इजराइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दी है। अगर आप इसी तरह की जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।